रेत के टीलों पर सूरज तपता है, रात में ठंडी हवाएं चीरती हैं, कभी बारिश, कभी तूफान, कहीं बर्फ तो कहीं दलदल। इन सब के बीच तैनात हैं सरहद के सच्चे प्रहरी यानी सीमा सुरक्षा बल। देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, देखिए खास रिपोर्ट। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज आप पहुंचा है भारत पाकिस्तान की सरहद पर। जी हां, ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे रणबांकुरे इस सीमा पर चौकसी के लिए 24 घंटों सतर्क, होशियार और बहादुरी के साथ तैयार रहते हैं। कहते भी हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल, उसे क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरह से भारतीय सेना ने पहलगांव में हुए हमलों के न केवल जवाब दिए बल्कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और ये बता दिया कि हमारी तरफ अगर फिर आंख उठी तो फिर नतीजा यही होगा। लगा कि हमने अपना बदला ले लिया है तो स्ट्राइक रोक दी गई। यही है भारत का बड़प्पन, यही है वीरता की निशानी। तो मैं आपको सुनाऊंगा पूरी कहानी बॉर्डर से और बताऊंगा किस तरह से बीएसएफ के जाबाज आपके लिए, देश के लिए हर पल चौकस सजग प्रहरी के तौर पर खड़े हैं भारत पाकिस्तान की इसी सीमा पर, जहां से आपको दिखाई देता है वो पाकिस्तान जो बार बार नापाक हरकतों से कोशिश करता है भारत की तरफ झांकने की, लेकिन मिलता है उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब। आजादी की पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जब देश जश्न में डूबा होता है तो बीएसएफ के रणबांकुरे हमारे जश्न के पहरेदार बने डटे रहते हैं दुर्गम सीमाओं पर। ऐसे में इस बार राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों के जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। मुख्यमंत्री बीएसएफ के कोडेवाला बॉर्डर पोस्ट पहुंचेंगे। सीएम के दौरे से पहले राजस्थान की आवाज यानी आपका अपना न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा सरहद की उसी पोस्ट पर हौसलों, देशभक्ति के जज्बातों और शौर्य की गाथाएं जानने। राजस्थान की 1048 किलोमीटर लंबी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये सिर्फ भूगोल की रेखा नहीं, ये है भारत की संप्रभुता की पहली दीवार। यहाँ तैनात बीएसएफ हर मौसम, हर परिस्थिति में हमारे सुरक्षा की गारंटी है। तनोट माता के मंदिर से लेकर लोंगेवाला के युद्ध क्षेत्र तक, खाजूवाला से मुनाबाव तक, रेत के कड़ कड़ में समाई इनके शौर्य की गाथाएं इन्हें चट्टान सा मजबूत बनाए रखती हैं। पश्चिमी राजस्थान की हर पोस्ट पर जवानों की निगाहें दूर तक फैली हैं ताकि कोई खतरा सरहद पार न कर सके। स्वतंत्रता दिवस पर जब देश तिरंगे के नीचे जश्न मना रहा होता है तब ये जवान सीमा पर उसे तिरंगे को सीने में बसाकर हथियार थामे खड़े रहते हैं। यही है उनकी सच्ची सलामी, मातृभूमि की रक्षा। कहानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की, सरहद के सच्चे प्रहरी कैसे बने। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ तारीखों में नहीं जज्बात में लिखी जाती है और बीएसएफ की कहानी उन्हीं में से एक है। 1965 के युद्ध में सीमा पर कई जगह अचानक हमले हुए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सीधे खतरे के सामने आ गए। सेना की मौजूदगी के बावजूद ये साफ था कि एक स्थायी और समर्पित सीमा प्रहरी बल होना चाहिए जो 24 घंटे सीमा की रक्षा करें और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखें। ऐसे में एक युद्ध समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया और 1 दिसंबर 1965 को एक नए बल का जन्म हुआ, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। इस बल के पहले महानिदेशक डीजी बने केएफ रुस्तम जी, जिन्हें बल का निर्माता भी कहा जाता है। बीएसएफ का उद्देश्य स्पष्ट था, सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकना और युद्ध काल में सेना के साथ मिलकर मोर्चा संभालना। शुरुआती दिनों में बीएसएफ की तैनाती मुख्य रूप से पाकिस्तान सीमा पर हुई। जवान ऊंटों और जीपों पर गश्त करते, साधारण हथियारों से लैस होकर रेगिस्तान, दलदली और दुर्गम क्षेत्रों की चौकसी करते थे।
ये काम आसान नहीं था। दिन में जलती रेत, रात में हड्डियां कपा देने वाली ठंड और हर पल घुसपैठ का खतरा। समय के साथ बीएसएफ ने अपने कदम देश के हर कोने तक फैलाए। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सीमा की निगरानी से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों और दंगों में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली। सरहद से दिल तक, राजस्थान के तनोट माता मंदिर से लेकर कश्मीर की बर्फीली चौकियों तक बीएसएफ के जवान हर मौसम, हर हाल में तैनात रहते हैं। 1971 के लोंगेवाला युद्ध, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस, ड्रोन से अंतर्राष्ट्रीय तस्करी जैसी चुनौतियों के बीच बीएसएफ ने अपने ध्येय वाक्य सेवा जीवन पर्यंत पर अमल करते हुए सीमा पर अपनी योग्यता सिद्ध की है। आज के बीएसएफ बदलते समय के साथ, आज बीएसएफ के पास आधुनिक हथियार, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, स्मार्ट फेंसिंग और कमांड कंट्रोल सेंटर जैसी सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, अब बीएसएफ के दस्ते में महिलाएं भी न केवल शामिल हैं, बल्कि दुर्गम मोर्चों पर रणचंडी बन टूटने को तैयार है। लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, देश के लिए जान देने का जुनून। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो सरहद पर बीएसएफ के पहरेदार जागते हैं। ये है वे सिपाही जो हमारी नींद के पहरेदार हैं। जब तक इनकी आंखें खुली हैं, सरहदें सुरक्षित हैं और भारत चैन की नींद सो सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत पाक सरहद से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट।